तो इस वाली वीडियो में हम जानेंगे जो भी हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल रह गया था, इसमें थिंग्स में कौन से चीज़ आते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसका जो भी डायग्रामेटिकल जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे कि अब आ जाते हैं थिंग्स पे। तो जान लेते हैं पहले थिंग्स क्या होता है। थिंग्स आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स। ओके, जो भी हमारा मॉडल रहेगा वो मॉडल में का जो भी छोटे छोटे जो भी उसमें की चीज़ रहेंगे उसको हम थिंग्स कह के जानते हैं। उसमें के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम थिंग्स कह के जानते हैं। देर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूएमएल। दे कैन बी स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल। ओके, तो फिर जो भी वो ब्लॉक बनेगा, वो ब्लॉक को बनाने के लिए जो भी यूएमएल का ब्लॉक रहेगा वो ब्लॉक को बनाने के लिए जो भी हम उसमें कंपोनेंट जो भी उसके एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम थिंग्स कहते हैं। जो कि हमारा स्ट्रक्चरल, बिहेवियर और ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल्स में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ थिंग्स में क्या क्या आता है। ये हमारा टाइप्स ऑफ थिंग्स इन यूएमएल हो गया। फिर उसके बाद ये जैसे कि ये थिंग्स में हमारे पास उसका टाइप्स आ जाता है स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल थिंग्स, ग्रुपिंग थिंग्स और एनोटेशनल थिंग्स। ओके, तो पहले स्ट्रक्चरल्स में आ जाता है। स्ट्रक्चरल्स में उसके बाद आता है क्लास, इंटरफेस, कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशनल, फिर उसके बाद यूज केस, कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद नोड्स। ओके, तो अब उसमें देखते हैं कि ये जो भी हमारा क्लास हो गया, ये इंटरफेस हो गया, इसका डायग्राम वैसे दिखता है। इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है वो पे देख लेते हैं। फिर जैसे कि अब आते हैं क्लास पे। ये क्लास जैसे कि ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें हमारा वो क्लास का नाम होता है। इसको हम इसी तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारा क्लास नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स आ जाएगा कि उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो कौन सा फंक्शंस करेगा। फिर उसके बाद उसमें मेथड्स आ जाता है, मतलब जो भी वो सामने जाके जो भी उसमें कॉन्सेप्ट फंक्शन जो भी उसमें यूज होने वाले रहेंगे वो सब हम ये मेथड्स में मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि ये भी हमारा सेम सिमिलर टू क्लास ही रहता है। पर जैसे कि इंटरफेस जैसे कि इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे क्लास के थ्रू। ओके, तो इसमें जैसे कि इंटरफेस आ जाता है, फिर उसके बाद इंटरफेस का नेम ये ऐसे रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस, फिर इंटरफेस का नेम, फिर उसके बाद उसमें एट्रीब्यूट्स, फिर उसके बाद मेथड, फिर उसके बाद आता है ये कोलैबोरेशनल। ओके, तो उसमें जैसे कि कोलैबोरेशनल जैसे कि अब जो भी हमारा फंक्शन बनेगा उसमें उसमें कौन से एलिमेंट्स, कौन से एंटिटी जैसे कि उसमें ऐड होने वाले हैं उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग एस ए नेम। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट हो गया यूज़ केस। तो यूज़ केस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है कुछ ऐसा, ये डॉटेड फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में जो भी हमारा रहेगा उसको इट इज़ डिनोटेड बाय टैब्ड रेक्टेंगुलर लेबल्ड विद नेम। तो ये जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है, ये इसको हम टैब्ड कहते हैं। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर में रहता है उसको, फिर उसके बाद उसमें कंपोनेंट नेम, फिर उसके बाद नोड मतलब जो भी एंड पॉइंट हो गया उसको हम क्यूब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सर्वर हो गया, हमारा इधर ये क्लाइंट भी हो सकता है, या फिर कोई भी डाटाबेस हो सकता है जो कि हम ऐसे क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी सारी चीज़ यूज़ होते हैं वो सारी यही चीज़ है। ओके, यही चीज़ है जो कि हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल थिंग्स। ओके, तो बिहेवियरल में क्या आ जाता है, इंटरनल एक्शंस और उसके बाद स्टेट मशीन। तो फिर जो भी इंटरनल एक्शंस और स्टेट मशीन है बिहेवियर के, तो वो बिहेवियर बतलाने के लिए हम ये इंटरैक्शंस यूज़ करते हैं। तो जो भी इंटरैक्शंस रहेगा यहाँ पर है। ओके, बिहेवियरल थिंग्स, इंटरैक्शंस एंड स्टेट मशीन। तो इंटरैक्शन क्या है, इंटरैक्शन इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर that consist of exchange of message among system elements to perform some functions। तो एक मशीन में, ये जैसे कि हमारा मशीन में ये एटीएम में, अब जैसे कि हमारा यूज़र आएगा यहाँ पर कैश विड्रॉल पर। ओके, कैश विड्रॉल पे जब ऐसे डालेगा तो उसको अमाउंट एंटर करने के लिए बोलेगा। मतलब यहाँ पर जो भी हमारा जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, उसी को हम इंट्रैक्शन कहते हैं। तो उसको हम कुछ इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट एंड एरो। फिर उसके बाद आता है स्टेट डायग्राम कि ये हमारे कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहा है। स्टेट मशीन शोज स्टेट ऑफ सिस्टम बिटवीन वेरियस ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेट के बाद ये दूसरे स्टेट में कैसे जा रहा है। अब यहाँ पर
यहाँ पर जैसे कि एटीएम है, एटीएम में जब हमारा यूज़र जाएगा, यूज़र जब कार्ड डालेगा तो वो एक स्टेट में रहेगा, फिर उसके बाद उसमें उसमें वो कार्ड का पिन डालेगा तो वो एक स्टेट में रहेगा, फिर उसके बाद पिन डालने के बाद उसको मनी विड्रॉल होएगा। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में मूव हो रहा है, उसी को हम स्टेट मशीन कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं ये ग्रुपिंग थिंग्स, फिर उसके बाद आ जाता है एनोटेशनल थिंग्स। तो हमारे पास ग्रुपिंग में आता है। अब ये ग्रुपिंग मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि नॉर्मल सा डेफिनेशन, नॉर्मल सा वही मीनिंग है जो जो कि हमारा ग्रुप का होता है। तो ग्रुप का हो गया कोई भी सारे एलिमेंट्स हो या कोई भी पैकेजेस हो, कोई भी सामान हो, उस सारे को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग का सेम मतलब है। यहाँ पर जो भी इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ए यूएमएल डायग्राम टुगेदर, इट इज़ मेनली। ओके, तो जैसे कि ये मेनली होता है हमारे पैकेजेस पे। तो जैसे कि ये मशीन को बनाने के लिए यहाँ पर इसका विड्रॉल फंक्शनैलिटी इधर अवेलेबल होना चाहिए, और उसमें कार्ड रीडिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका पिन वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को प्रॉपर्ली वर्किंग करने के लिए इसमें हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो कि वो पैकेजेस को हम ग्रुपिंग करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एनोटेशनल थिंग्स। ओके, तो एनोटेशनल थिंग्स मतलब इसमें जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्री पार्ट रहेगा, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी उसमें कमेंट्स रहेंगे, जो भी हमारे यूएमएल डायग्राम के ऊपर बेस रहेगा। ओके, जो भी हमारा यूएमएल डायग्राम रहेगा उसका अभी जो भी डायग्राम बनेगा वो डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए वो जो भी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो हम इस वाले पार्ट में लिखते हैं, एनोटेशनल थिंग्स। और उसका उसका जो भी क्या कहते हैं हम, इन्फो, मतलब उसका वर्किंग मैकेनिज्म समझाने के लिए हम एनोटेशनल थिंग्स में यूज़ करते हैं। और जो भी उसका कमेंट्स हो गया, ओके, ताकि ये यहाँ पर हाथ ना लगाए, वहाँ पर हाथ ना लगाए, जो भी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट रहता है, वो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू में फॉर्म एक्सप्लेनेशनेबल रहता है, वो हम एनोटेशनल थिंग्स में यूज़ करते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ थिंग्स इन यूएमएल, मतलब जो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें इसमें पैकेजेस हो गया, इसमें इसमें डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ है, ये जो कि ये सारे छोटे छोटे चीज़ मिलके एक कंप्लीट यूएमएल बनाने के लिए कौन से चीज़ यूज़ होता है, ये सारे वो चीज़ है। ओके, तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने ये यूएमएल वाला पार्ट कंप्लीट करा। यूएमएल में जो से थिंग्स रहते हैं उसको उसके टाइप्स आज के इस वीडियो में हमने जाना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।